हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है एबीजी एनालिसिस। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एबीजी एनालिसिस को लेकर और उसके पैरामीटर्स, नॉर्मल रेंज, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये लिखे हुए हैं, ये जो एबीजी एनालिसिस करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं इसके। पीएच होता है जिसकी नॉर्मल रेंज है 7.35 से 7.45। ये नॉर्मल रेंज हमें याद करनी पड़ेगी। देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 70 से 100। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 35 से 45। देन बाइकार्बोनेट 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और सैचुरेशन 95 से 100%। तो अब हम ये देखते हैं कि हमें इनको यूज़ कैसे करना है, इनको एनालाइज कैसे करना है। तो इसके बाद हम चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें एनालाइज कैसे करना है। तो ये एक 6 स्टेप प्रोसेस होता है। तो ये मैंने लिखा हुआ है 6 स्टेप्स। सबसे पहला क्या होता है, हमें पीएच को एनालाइज करना होता है कि पीएच अपनी रेंज में है या नहीं है, उससे बढ़ा हुआ है कि कम है। नेक्स्ट हम PaCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 उसको चेक करते हैं कि वो कैसा है। फिर बाइकार्बोनेट को चेक करेंगे। बाइकार्बोनेट के बाद हम ये देखते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है और बाइकार्बोनेट है वो पीएच के रिलेशन में कैसे हैं, कौन मतलब बढ़ रहा है, कम है, पीएच कैसा है। फिर हम ये देखते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है या बाइकार्बोनेट है वो पीएच की डायरेक्शन में है, उसकी इक्वल डायरेक्शन में है या उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, अभी आप नेक्स्ट उसमें देखेंगे। देन हम लास्ट में एनालाइज करते हैं सैचुरेशन को फॉर हाइपोक्सीमिया। एनालाइज करते हैं, देखिए जो पीएच होगा, पीएच हमें पता ही है कि एसिड मतलब एसिडोसिस हम कब मानते हैं, अगर पीएच जो है वो अपनी जो नॉर्मल रेंज है उससे अगर लो हो रहा है, अगर पीएच कम हो रहा है तो हम उसको मान लेते हैं कि ये एसिडोसिस की ही रिलेशन है। ठीक है। अब क्या होता है कि जो पीएच है और जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का, इनका रिलेशन कैसा है कि ये दोनों ऑपोजिट ही चलते हैं। पीएच और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये हमेशा ऑपोजिट में रहते हैं। ऑपोजिट में रहने का मेरा मतलब ये है कि पीएच और PaCO2 ऑपोजिट होंगे तो ये रेस्पिरेटरी कंडीशन कहलाती है, कि ये रेस्पिरेटरी कंडीशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है। और अगर पीएच कम हो रहा है तो एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। इसमें कैसा होता है, जो पीएच होगी, अल्कलोसिस है कंडीशन, तो पीएच कैसी होगी, पीएच बढ़ेगी, अपनी नॉर्मल रेंज से बढ़ेगी। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी कंडीशन है। रेस्पिरेटरी कंडीशन में जो CO2 और पीएच का रिलेशन है वो ऑपोजिट होता है। अभी मैं आपको इसका एक रूल बताऊंगी। फिर आता है नेक्स्ट, मेटाबॉलिक कंडीशन। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसमें क्या होगा, पीएच और बाइकार्बोनेट। देखिए जो एसिडोसिस है तो इसका मतलब क्या हुआ, पीएच का क्या होगा, वो कम हो रही है। ठीक है। एसिडोसिस का मतलब हो गया पीएच कम हो रहा है। बट मेटाबॉलिक कंडीशन में क्या होता है कि जो बाइकार्बोनेट होता है वो पीएच के साथ ही चलता है, तो बाइकार्बोनेट भी कम। तो ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो ये मेटाबॉलिक कंडीशन में है, और अगर पीएच और CO2 का रिलेशन ऑपोजिट चल रहा है तो ये रेस्पिरेटरी कंडीशन है। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब अल्कलोसिस है तो आपको पता चल रहा होगा कि अब पीएच कैसा होना चाहिए, अब पीएच बढ़ना चाहिए, और पीएच बढ़ रहा है और ये मेटाबॉलिक कंडीशन है तो बाइकार्बोनेट क्या होगा, बाइकार्बोनेट भी
बढ़ेगा। तो इसको हम ये देखते हैं, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसको बोलते हैं रोम मेथड। इसको हम बोलते हैं रोम मेथड। रोम का मतलब हुआ रेस्पिरेटरी की कंडीशन में क्या होगा, पीएच और CO2 ऑपोजिट चलेंगे। मतलब रेस्पिरेटरी कंडीशन हुई तो पीएच का रिलेशन CO2 के साथ में कैसा होता है, ऑपोजिट। मेटाबॉलिक कंडीशन में कैसा होता है, इक्वल। इसको बोलते हैं रोम मेथड। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ शॉर्ट में, अगर पीएच हमारा कम हो रहा है तो सबसे पहले हम समझ जाएंगे कि ये एसिडोसिस का है। अब उसके साथ हम देखेंगे CO2, ठीक है। अगर CO2 देखेंगे, फिर हम देखेंगे बाइकार्बोनेट। अगर CO2 पीएच की डायरेक्शन में नहीं है, ऑपोजिट है, तो सबसे पहले हमारा माइंड क्या जाएगा कि ये रेस्पिरेटरी की कंडीशन है। और अगर ऐसा होता है कि CO2 पीएच की ही डायरेक्शन में, इसका मतलब ये मेटाबॉलिक कंडीशन है। सो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन चल रहा है पीएच का तो ये रेस्पिरेटरी कंडीशन है, और अगर इक्वल डायरेक्शन चल रहा है पीएच का बाइकार्बोनेट के साथ में तो ये मेटाबॉलिक कंडीशन है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है, इसके। तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं छोटे छोटे से। तो ये एक पहला क्वेश्चन है, इसमें पीएच है 7.49, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 75, CO2 का पार्शियल प्रेशर है 24 और HCO3 दैट इज़ बाइकार्बोनेट 22 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी नॉर्मल रेंज को ध्यान रखेंगे। पीएच की नॉर्मल रेंज क्या होती है, 7.35 से 7.45। तो इसका मतलब कि जो हमारा पीएच है वो क्या हो रहा है, हमारा पीएच बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गया, पीएच के बढ़ने का मतलब हो गया अल्कलॉसिस, ठीक है। देन हम देखेंगे सेकंड स्टेप हमारा PCO2 दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, 35 से 45। तो ये अपनी रेंज के अकॉर्डिंग इसका क्या हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा कैसा है, बाइकार्बोनेट नॉर्मल है क्योंकि इसकी रेंज होती है 22 से 26। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहला पीएच को हमने देखा ये अल्कलॉसिस है। अब पीएच और हमारा PCO2 ये डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट। ऑपोजिट डायरेक्शन होते ही क्या कंडीशन आ गई हमारी, ये हो जाएगा रेस्पिरेटरी अल्कलॉसिस, ठीक है। रेस्पिरेटरी इसलिए क्योंकि पीएच और CO2 की डायरेक्शन ऑपोजिट थी, तो ये रेस्पिरेटरी की कंडीशन हो गई। अल्कलॉसिस क्योंकि हमारा जो पीएच है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो रहा है, तो ये हो गया अल्कलॉसिस की कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, ये हमारा है 7.30 पीएच है हमारी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 68, CO2 का पार्शियल प्रेशर 63, बाइकार्बोनेट 26। फिर से देखते हैं, जो हमारा पीएच है वो नॉर्मल रेंज से कैसा हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल रेंज होती है 7.35 से 7.45। तो ये हमारा जो है ये जा रहा है, कम हो रहा है। कम होने का मतलब ये हो गया एसिडोसिस की कंडीशन, ठीक है। अभी हम और आगे देखते हैं। अब PCO2 को चेक करते हैं, इसकी नॉर्मल होती है 35 से 45। 35 से 45 इसकी नॉर्मल रेंज है। तो उस नॉर्मल रेंज के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 63, यानी कि क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, और ये नॉर्मल है क्योंकि 22 से 26 बाइकार्बोनेट होता है। तो अगर हम ये देखते हैं फिर से इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो ये क्या कहलाएगा, रेस्पिरेटरी। ये हो गया रेस्पिरेटरी, और ये क्या है, एसिडोसिस। तो ये एसिडोसिस।
फ्रेंड्स, अगर यही कंडीशन हमारे बाइकार्बोनेट में होती कि बाइकार्बोनेट यहाँ पे अगर कम हो रहा होता तो ये पीएच के साथ चल रहा होता, तो ये कंडीशन बन जाती मेटाबॉलिक। ठीक है। सो इसके कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिएगा और इसको प्लीज़ फिर से रिवाइज़ करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो आप और अच्छे से समझ सकें, क्योंकि इसमें अभी ये टॉपिक थोड़ा और भी है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।